दोस्तों सोचो, अगर बहुत ज्यादा सैलरी पर आपको एक ऐसी लैब में काम मिल जाए जिसमें शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनके दिमाग को विकसित किया जाए, पर एक तूफानी रात को वो चालाक शार्क्स आपकी जान लेने पर आ जाएं। तो कुछ ऐसी ही है हमारी आज की मूवी डीप ब्लू सी। तो मूवी शुरू होती है दो प्रेमी जोड़ों से जो कि समंदर के बीच अच्छा समय गुजार रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी बोट के नीचे किसी के होने की एहसास होता है। तभी एक शार्क नीचे से उनकी बोट फाड़ देती है तो वो चारों समंदर में गिर जाते हैं। वो शार्क उन पर हमला करने ही वाली होती है कि एक कैटस नाम का शिकारी उसे पकड़कर उन्हें बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मैक लेसेटर नाम की साइंटिस्ट पर। वो अल्जाइमर नाम की बीमारी के इलाज के लिए उन शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, पर उस हमले की वजह से उस एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगा रहे फ्रैंकलिन को बहुत हर्जाना भरना पड़ता है। तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए मैक लेसेटर उसे अपने साथ अपनी लैब पर लेकर जाती है। उनकी लैब समंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनी होती है। फ्रैंकलिन के वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात जैनेट नाम की साइंटिस्ट से होती है। वो ही फ्रैंकलिन को वो लैब घुमाती है। फ्रैंकलिन वहां कैटस को पानी में तैरते देखता है जिसके पीछे एक शार्क होती है, पर कैटस अपने काम में माहिर होता है और शार्क के मुंह से एक नंबर प्लेट निकालता है। वहां पर फ्रैंकलिन की उससे मुलाकात होती है, पर कैटस उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। फिर फ्रैंकलिन आगे घूमने जाता है और देखता है कि सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। तो जैनेट बताती है कि वीकेंड पर उन्हें छुट्टी है, सिर्फ कुछ लोग ही उन दिनों काम करते हैं। फिर ऐसे ही समय बीत जाता है और शार्क्स के शाम के खाने का वक्त हो जाता है। मैक लेसेटर एक मरी हुई शार्क के दिमाग में एक दवाई डालकर चारा तैयार करती है। कैटस उन शार्क्स को खाना देने जाता है और वो देखता है कि तीनों शार्क्स मिलकर शिकार करना सीख गई हैं। फिर रात को सभी मैक लेसेटर का जन्मदिन मनाते हैं, जहां हम वहां के रसोइये स्कॉक को देखते हैं। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाने वाला मजाकिया आदमी है। कैटस अकेले में मैक लेसेटर से मिलने जाता है, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर मैक लेसेटर सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती है। फिर वहां बहुत बड़ा तूफान आने के संकेत भी मिलने लग जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट चेक करने के लिए कैटस को सबसे छोटी शार्क पकड़ने के लिए भेजा जाता है, पर वहां पहले तो शार्क्स जालियां तोड़ने की कोशिश करती हैं, पर नाकाम रहती हैं। फिर वो वहां के सभी कैमरे तोड़ देती हैं, जिससे कैटस का लैब से संपर्क टूट जाता है, पर वो फिर भी उनके बीच चला जाता है। और जैसे ही छोटी शार्क उस पर हमला करने की कोशिश करती है, कैटस उसे बेहोश करके ऊपर लैब में ले जाता है, जहां उसके दिमाग और दिल की धड़कनों को स्कैन किया जाता है। फिर मैक लेसेटर उस शार्क के दिमाग में इंजेक्शन घुसाकर उसके दिमाग का पानी निकाल लेती है। वो उस तरल को अल्जाइमर वाले इंसानी दिमाग पर डालती है, तो वो तरल उस दिमाग को ठीक कर देता है और एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। पर खुशी खुशी में डॉक्टर जिम उस शार्क के पास चला जाता है और उठते ही वो जिम का हाथ खा जाती है। कैटस तुरंत पानी से बाहर निकलता है और एक बंदूक निकाल लेता है, पर मैक लेसेटर उस मछली को पानी में वापस भेज देती है। फिर कंट्रोल रूम में काम करने वाली औरत बरांडा रेडियो से मदद बुलाती है, तो उस तेज तूफान में एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आता है। कैटस और बाकी साथी उस तेज तूफान में बाहर जाकर जिम को हेलीकॉप्टर से बांध देते हैं, पर उनके दोबारा अंदर जाते ही हेलीकॉप्टर की रस्सी खींचने वाली मशीन खराब हो जाती है और जिम पानी में गिर जाता है। तभी जिम को अंदर मछली इतनी जोर से खींचती है कि हेलीकॉप्टर भी वहां क्रैश हो जाता है और पूरी लैब में धमाके हो जाते हैं। इस धमाके में मैक लेसेटर, फ्रैंकलिन, जैनेट और बरिक के साथ साथ स्कॉक भी बच जाता है। जैसे ही सब वहां से निकलने की सोच रहे होते हैं कि शार्क जिम की लाश को जोर से लैब के शीशे पर मारती है, जिससे कि शीशा टूट जाता है और अंदर पानी आने लग जाता है। सभी लोग जल्दी से उस कमरे से निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। उधर स्कॉक जब किसी को ढूंढ रहा होता है तो वो भी अंदर आ रहे पानी के साथ ही बह जाता है। कैटस सबको लैब में चलने का कहता है, पर रास्ते में वो देखते हैं कि अंदर से एक शार्क लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर वो सभी वहां से बचकर निकल जाते हैं। वो अंदर आते ही दरवाजा बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि कोई शार्क लोहे के दरवाजे को कैसे तोड़ सकती है। तो मैक लेसेटर उन्हें बताती है कि शार्क का दिमाग बहुत छोटा होता है। उनका दिमाग उनकी जरूरत के हिसाब से तरल नहीं बना पा रहा था।
तो उन्होंने उनके दिमाग को विकसित कर दिया और उन्हें सोचने समझने की शक्ति मिल गई है और अब वो मछलियां उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रही हैं। फिर हम स्कॉक को देखते हैं जो कि अकेला उस पानी में घूम रहा होता है। तभी पीछे से एक शार्क को आते देखता है। वो भागकर अपनी रसोई में छुप जाता है। वो पानी से ऊंची जगह जाने की कोशिश करता है। तभी वो अपने तोते को देखता है। वो उसे अपने पास बुलाता है पर मछली आकर उसे खा जाती है। स्कॉक भी पानी में गिर जाता है पर वो कुल्हाड़ी लेकर तेजी से तंदूर में घुस जाता है। मछली उस पर अटैक करते वक्त तंदूर चालू कर देती है तो स्कॉक कुल्हाड़ी से तंदूर की ऊपरी परत फाड़कर ऊपर वाले हिस्से से होकर दूर कूद जाता है और जलती हुई लाइटर से वहां धमाका कर देता है। उधर वो पांचों लैब में पहुंच जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो समंदर में मछलियों से तेज तैरकर ऊपरी सतह पर जाएंगे, पर बरिक मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। फ्रैंकलिन वहां सबको हिम्मत देते हुए ज्ञान पेलने लग जाता है पर पीछे से मछली उसे ही पेल देती है। फिर वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर तभी नीचे से पानी और तेजी से आना शुरू हो जाता है। कैटस जाकर बीच वाले फ्लोर का दरवाजा खोल देता है ताकि पानी के ऊपर आने की रफ्तार कम हो जाए। जैसे ही वो लोग दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, मछली सीढ़ी तोड़ देती है और जैनट सीधा पानी में गिर जाती है। कैटस उसे बचाने की कोशिश करता है पर शार्क जैनट को अपना शिकार बना लेती है। वो तीनों तो बच जाते हैं पर अब वो वहां पर फंस जाते हैं जहां से वो ना तो ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे। तभी हम ऊपर स्कॉक को देखते हैं। वो उन तीनों को वहां से निकाल लेता है। फिर वो एक कमरे में जाकर अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढने लग जाते हैं। तो कैटस को बरिक एक ऐसे कमरे के बारे में बताता है जहां पानी को बाहर फेंकने वाला पंप लगा है। तो कैटस बरिक को अपने साथ उस कमरे की तरफ लेकर निकल जाता है। मैकलेसेटर भी स्कॉक से कहती है कि उसे अपने कमरे से रिसर्च के पेपर लाने हैं और चली जाती है। फिर हम कैटस और बरिक को देखते हैं। कैटस पानी के अंदर जाकर पंप ढूंढकर चालू करने जाता है पर तभी पानी के अंदर उसे बरैंडा की लाश दिख जाती है। इससे वो डर जाता है। फिर वो बरिक को भी अपने साथ लेकर जाता है पर पानी के अंदर एक शार्क बरिक को पकड़कर मार देती है, लेकिन कैटस वहां से निकल जाता है। जब कैटस स्कॉक के पास जाता है तो वो उसे मैकलेसेटर के बारे में बताता है। मैकलेसेटर के कमरे में भी पानी भर चुका है। वो अलमारी से पेपर निकाल लेती है पर तभी पीछे से एक शार्क आ जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है। मैकलेसेटर एक टेबल पर खड़ी हो जाती है पर पेपर पानी में गिर जाते हैं। फिर मैकलेसेटर अपना स्विम सूट निकालती है और उसे नीचे रखकर उस पर खड़ी हो जाती है। वो एक बिजली की तार उखाड़ लेती है और जैसे ही मछली उस पर हमला करती है वो उसे करंट लगाकर मार देती है। थोड़ी देर बाद उसे ढूंढने कैटस और स्कॉग आते हैं। मैकलेसेटर भी सही सलामत बाहर आ जाती है। फिर कैटस उन्हें एक खाली कमरे में लेकर जाता है। वहां वो एक गैस का फव्वारा तैयार करके उस पर लाइफ जैकेट पहना देता है। फिर कमरे में पानी छोड़ देता है। वो तीनों तैरकर ऊपर जाने लगते हैं। तभी शार्क वहां आ जाती है पर वो गैस कैन पर हमला करती रहती है। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं, शार्क स्कॉक की टांग पकड़ लेती है और मारने की कोशिश करती है पर स्कॉक अपना क्रॉस निकालकर शार्क की आंख फोड़ देता है और छूट जाता है। कैटस उसे ऊपर लेकर जाता है और मैकलेसेटर उसे पट्टी करती है। कैटस उन्हें बताता है कि अभी बस एक ही शार्क बची है पर वो खुले समंदर में जाना चाहती है, इसलिए उसे मारना ही होगा। कैटस और मैकलेसेटर सभी हथियार निकाल लेते हैं। कैटस अपने तीरों में बारूद भर लेता है और मैकलेसेटर से कहता है कि जैसे ही तीर मछली को लगे वो इस तार को बैटरी से जोड़ दे। वो शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं पर शार्क ऊपर नहीं आती। मैकलेसेटर अपना हाथ काटकर पानी में कूद जाती है जिससे शार्क उसकी तरफ जाती है। मैकलेसेटर पानी से बाहर आने की कोशिश करती है और कैटस भी उसे बचाने जाता है पर मछली मैकलेसेटर को खा जाती है। अब कैटस भी पानी में फंस जाता है तो मछली उस पर हमला करती है पर कैटस शार्क के ऊपर चढ़ जाता है। कुछ समझे दया? स्कॉक वहां आकर तीर उठा लेता है और कैटस के कहते ही तीर छोड़ देता है पर तीर शार्क के साथ कैटस की टांग पर भी लग जाता है। कैटस भी अब मछली के साथ जुड़ जाता है। शार्क समंदर में जाने लग जाती है और तार भी कम होने लग जाती है तो स्कॉक तार बैटरी पर लगाकर शार्क को उड़ा देता है। हम देखते हैं कि कैटस ने भी जालियों को पकड़कर खुद को शार्क से अलग कर लिया था
स्कॉक और कैटस बस 2 ही बहादुर दोस्त बचते हैं और वो दोनों भी अब से ऐसी जगह पर दोबारा काम करने से तौबा कर देते हैं। भाई मुझे माफ कर दो। आखिर में उनकी टीम वहां उन्हें बचाने पहुंच जाती है। तो कैसी लगी आपको चालाक शार्क्स की मूवी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।